सम्मानित धम्मबंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, पिछली वीडियो में भगवान बुद्ध और उनका धम्म के पाठ में कि सिद्धार्थ गौतम का विवाह होता है और पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की जो योजना है इस वीडियो में बता रहे हैं। राजा सिद्धोधन बहुत ही विवाह से प्रसन्न थे कि पुत्र का विवाह हो गया है, अब वह गृहस्थ बन गया है। किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उनका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने के लिए उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को कामों, भागों में, भावनाओं में के बंधन से अच्छी तरह से बांध लिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह से भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। हर महल के इर्द गिर्द एक सुंदर बाग था जिसमें नाना तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से उन्होंने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतपुर की व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ सुंदरियों की कमी न हो। शुद्धोधन ने तब उदाई को कहा कि उन षोडशियों को संकेत कर दें कि वे राजकुमार को चित्त जीतने का प्रयास करें। उदाई ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं दिया, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप सब इस तरह की कला में दक्ष हैं। आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। आप बहुत सुंदर हैं, आकर्षक हैं। आप सब अपने कौशल में कुशल हैं। आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हैं जो काम चित्त माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती हैं जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती हैं। आप की कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षक से पुरुष की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकती हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल हैं कि आप सबके चित्त और कुमार को काम रूपी रज्जु में बांधकर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। आपको कठिनाई जिस प्रकार नव आगंतुक वधुओं को जिनकी आँखों पर लाज लज्जा का पर्दा पड़ा रहता है तो वह शोभा देता है कि वे संकोच में काम लें, आप सबको नहीं। आप तो उस तरह नव वधु की तरह नहीं रहेंगी। निसंदेह ही वह वीर भी हैं और महान भी हैं राजकुमार, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारे दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पदभ्रष्ट कर दिया था और उसने अपने पैरों में लिटा दिया और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को भी घृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियों ने रास्ते पर ले आईं। इस राजकुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम पहर में पैर ही रखा है, इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती हैं, किंतु धन्य हैं वे जो असाधारण पुरुष को वशीभूत करती हैं। इस तरह की भावनाओं से ओतप्रोत उदाई को राजा सिद्धार्थ बुला करके उनको इस तरह का आदेशित करते हैं और उदाई तरह तरह की सुंदरियों के माध्यम से इनको प्रशिक्षित करके राजकुमार को अपने मोह माया और सौंदर्य में वशीभूत करने का प्रयास करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। इस तरह की भावना सिद्धार्थ गौतम के लिए हुई। साथियों, हर चीज़ अपने विचार पर निर्भर होती है। विचार व्यक्ति का सबसे मजबूत अगर है तो उस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। अगर विचार कमज़ोर है तो हर चीज़ का उस पर असर पड़ जाता है। इसलिए साथियों, आज की वीडियो में आज
सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।